ऑस्ट्रेलिया के जाने माने थिंक टैंक लावी इंस्टीट्यूट के नए सालाना एशिया पावर इंडेक्स में भारत ने रूस और जापान को पीछे छोड़ दिया है। इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक्स ने खबर पब्लिश की है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि इंडिया ने रशिया और जापान को पीछे छोड़ के दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन चुका है। ये एक रैंकिंग आई है और उस रैंकिंग में ये बताया गया है कि अब थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इंडिया है। तो देखिए अभी क्या बात हो रही थी, बात हम अभी तक ये कर रहे थे कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन अब बात इससे बहुत आगे जा चुकी है और बात यहाँ पर पहुंच चुकी है कि इंडिया थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री है। सर हर तरफ चर्चा है कि भारत जो है वो नेक्स्ट सुपर पावर बनने जा रहा है। चलिए मान लेते हैं, वैसे तो पाकिस्तानी मानते नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं। लेकिन आप वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं आपके ख्याल से जो अभी तक पीएम मोदी की गवर्नमेंट ने किए हैं? इंडिया को तभी कम्पीट किया जा सकता है जब हम इंडिया को दुश्मन की निगाह से नहीं, हम उसको उस्ताद की निगाह से देखेंगे कि इंडिया ने किन चीजों पर उजागर किया। हम बस उनसे लड़ने के बारे में सोचते रहते हैं, हर टाइम आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचते हम। ठीक है, हमारा यही टॉपिक होता है कि किसी तरह हम उनको हरा दें। हाँ। हराना कैसे जी? मार के हम क्या करेंगे? उनको मार के क्या करेंगे? वो फिर सेट हो जाएंगे। ठीक है, हमारा ही नहीं कुछ बनना। ऐसे ही है। तो प्रेसिडेंट पुतिन और फूमियो किशिदा वो तो इस वक्त दांतों में उंगलियां दबाए बैठे होंगे कि ये क्या हो गया है। वैसे तो दोनों कंट्रीज के इंडिया के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन कोई ये कमेंट्स दे रहा है कि मोदी ने इंडिया को तीसरा बड़ा पावरफुल ताकतवर कंट्री बना दिया है। कोई ये कह रहा है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और इंडिया की इकोनॉमी का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं, भारत अब महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है और भारत ने रसिया और जापान को अर्थव्यवस्था में पीछे छोड़ चुका है। भारत अब थर्ड वर्ल्ड कंट्री बन चुका है जो भी महाशक्ति की ओर बढ़ रहा है और इससे पाकिस्तान के जो छोटे मोटे यूट्यूबर हैं वो पगलाए हुए हैं। वो अपने पब्लिक से, जनता से पूछ रहे हैं भारत इतना तरक्की कैसे कर गया। भारत ने इतनी तेजी 10 साल में इतने तेजी गति से अर्थव्यवस्था कैसे हो गई। हमारे पाकिस्तान के नेता तो चोर चक्के हैं। ये पाकिस्तानी दूसरे को देखकर हमेशा जलते रहते हैं, खासकर भारत की तरक्की देखकर तो वो इतना जल रहे हैं कि क्या करें। अगर आज बॉर्डर खोल दिया जाए तो सारे पाकिस्तानी भारत में आ जाए, लेकिन ये पाकिस्तानी भारत की तरक्की देखकर जल ही नहीं रहे हैं और ये साजिश भी कर रहे हैं बॉर्डर पर। और इस तरह का देखकर पाकिस्तान बहुत ही शौक है कि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेज गति से बढ़ रही है। तो आप लोग मेरे ये वीडियो को देखिए, कैसा लग रहा है आपको वीडियो। इंडिया दुनिया की मोस्ट पावरफुल थर्ड कंट्री करार पाया है। इंडिया थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री बन चुका है। ये एक रैंकिंग आई है और उस रैंकिंग में ये बताया गया है कि अब थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इंडिया है। तो देखिए अभी क्या बात हो रही थी, बात हम अभी तक ये कर रहे थे कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन अब बात इससे बहुत आगे जा चुकी है और बात यहाँ पर पहुंच चुकी है कि इंडिया थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री है और इंडिया ने सरपास कर दिया है जापान और रशिया को। तो प्रेसिडेंट पुतिन और फूमियो किशिदा वो तो इस वक्त दांतों में उंगलियां दबाए बैठे होंगे कि ये क्या हो गया है। वैसे तो दोनों कंट्रीज के इंडिया के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन किसी को सरपास कर देना और दुनिया का तीसरा, एशिया का हम भी कह सकते हैं। ये जो एक स्टडी है मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या है। अब इसके ऊपर बहुत बात चल रही है। कोई ये कमेंट्स दे रहा है कि मोदी ने इंडिया को तीसरा बड़ा पावरफुल ताकतवर कंट्री बना दिया है। कोई ये कह रहा है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और इंडिया की इकोनॉमी का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। इंडिया
दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया। क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहते हैं हम उनसे मुकाबला और ये चीज वो चीज, लेकिन आज वो दुनिया, उन्होंने रशिया को पीछे छोड़ दिया है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है, ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक्स ये कह रहे हैं। बस ऐसा ही है ना, देखें कि हम उनसे लड़ने के बारे में बस हाँ हम बस उनसे लड़ने के बारे में सोचते रहते हैं हर टाइम, आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचते हम। ठीक है, हमारा यही टॉपिक होता है कि किसी तरह हम उनको हरा दें। हाँ। हराना कैसे जी? मार के हम क्या करेंगे उनको? मार के क्या करेंगे? वो फिर सेट हो जाएंगे। ठीक है, हमारा ही नहीं कुछ बनना। ऐसे ही है, मतलब ये बड़ी अच्छी बात करें। मैं कहता हूँ मुकाबला तो मैं भी एज ए पाकिस्तानी कहता हूँ इंडिया से होना चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, इकोनॉमी में, इन चीजों में मुकाबला करें। मुकाबला भी हमारा उनके साथ क्यों होना चाहिए? वो अपने मुल्क में, हम अपने मुल्क में हम तरक्की करें, मुकाबला तरक्की में करें। हाँ, उसी में मैं कह रहा हूँ ना, मुकाबला तरक्की में करें, जबकि हम उनसे ऊपर जाएं। अभी उनके मुल्क की आप गाड़ियां चेक कर लें। ठीक है, कितनी गाड़ियां वो सेल कर रहे हैं, कितना पैसा उनको बाहर वाले मुल्कों से आ रहा है। हमारा क्या, हमारे मुल्क में एक सुई नहीं बन रही। ठीक है, हम आपस में यूनिटी नहीं ला पा रहे। मैं आपसे लड़ रहा हूँ, आप मेरे से लड़ रहे बस यही हमारे हुक्मरानों का काम भी यही पड़ा हुआ है। बस वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। कि तुम सब मिलके सही हो, जो मुल्क को संवार दो। एक साइड पे हम कहते हैं जी हमने कश्मीर लेना है, क्यों जी? हम एक साइड पे कहते हैं हमने कश्मीर लेना है इंडिया से, दूसरी साइड पे हम अपनी इकॉनमी को देख लें, उनकी इकॉनमी को देख लें। आपको लगता है कि कोई मुकाबला बनता है? जैसे भाई ने बात की है, भाई ठीक कह रहे हैं, ऐसे मुकाबला नहीं बनता। तो फिर हम छोड़ क्यों नहीं देते मुकाबला? हम अपना पॉजिटिव माइंड क्यों नहीं रख लेते? ये दुश्मनी, नफरत, ये क्यों नहीं खत्म कर देते? बस ये मिजाज बना हुआ है, ये खत्म कभी भी नहीं होगी। ये बचपन से हमें सिखाया गया है जी, इंडिया वाले हमारे दुश्मन है जी। क्या दुश्मनी की है उन्होंने? आगे हमारे से रोटी छीन लिया, आगे क्या दुश्मनी की है उन्होंने हमारे? कश्मीर नहीं जी, कश्मीर का मसला तो उसका है ना, जब हम जाएं दुकान पे जी, हम सुबह सोए हुए उठे हैं जी, हम राशन लेने के लिए गए, आगे से पता चला जी हमारी पॉकेट से बाहर हो गया, जब हम ले ही नहीं सकते वो मसला वो तो चीज ये नहीं हम ले सकते, यानी वो हमारे दुश्मन है। हाँ। जो हमारे सोए हुए महंगाई बढ़ा देते हैं, जो हमारे सोए हुए चीजें बढ़ा देते हैं। आम पब्लिक से हमारा दुश्मन कहाँ से होगा? इंडिया तो हमारा दुश्मन है ही नहीं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने जो करके दिखा दिया है, और जितनी मेहनत की उनकी, डॉक्टर जयशंकर, जितने भी अथॉरिटीज हैं, बल्कि जो अवाम है उसको हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि ये बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। अच्छा देखिए, ये है थिंक टैंक लुई इंस्टीट्यूट। अब लुई इंस्टीट्यूट जो है वो ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है, लेकिन इसकी क्रेडिबिलिटी है और ये रेगुलरली बेसिस पर रैंक करता है कंट्रीज को, उनकी इकोनॉमी के बेस पर भी करता है, और जो कुछ दुनिया में चल रहा होता है तो उसके ऊपर इसके रैंकिंग्स आती रहती हैं। तो ये जो है इंस्टीट्यूट, इसने ये कहा है, जो कि रिपोर्ट ये बता रही है कि इंडिया ओवरटेक्स जापान टू बिकम थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री। अब आप इसको एशिया मोस्ट पावरफुल कंट्री भी कह सकते हैं, थर्ड पावरफुल कंट्री। इंडिया ओवरटेक्स जापान टू बिकम एशियाज थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री, क्योंकि अगर जापान को जब ओवरटेक करता है तो आप कहेंगे एशिया का। लेकिन देखिए, जैसे मैंने बताया कि 3 कंट्रीज इस वक्त नजर आ रहे हैं, वो ये हैं। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट ऑस्ट्रेलियाज लुई इंस्टीट्यूट, इंडिया हैज मेड significant performance, overtaking Japan to become Asia's third most powerful country. The comprehensive ranking evaluates national power based on economic relationships, मिलिट्री कैपेबिलिटीज, कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड पॉलिटिकल रेजिलियंस। यानी जैसा मैंने आपको कहा कि ये किसी एक उस पे नहीं है। सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि भारत जो तीसरा बड़ा मुल्क या ताकतवर मुल्क बन गया है, एशिया का भी तीसरा ताकतवर मुल्क बन गया है, तो उसके अंदर देखिए ना, जब उसने सरपास कर लिया एशिया, रशिया को, और अमेरिका नंबर 1, सेकंड नंबर पर चाइना, तो थर्ड नंबर पे जब भारत आ रहा है तो दुनिया का ही हुआ ना। लेकिन इसके अंदर एक कोई फैक्टर नहीं है। इसके अंदर जैसा कहा गया कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज, कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड पॉलिटिकल रेजिलियंस। लेकिन अगर आप मुझसे जानना चाहेंगे तो इंडिया का तीसरा ताकतवर मुल्क बनने के पीछे उनकी फॉरेन पॉलिसी है, उनकी इकोनॉमी है। अभी ऑस्ट्रेलिया के जो थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने खबर दी है, उन्होंने खबर पब्लिश की है कि भाई इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया। क्या कहना चाहेंगे एज ए पाकिस्तानी ये सुन के? उन्होंने जापान को पीछे छोड़ दिया, रशिया को पीछे छोड़ दिया, तीसरी बड़ी पावर बन गए हैं। इसमें सबसे मेन बात यह है जी कि अगर मुस्लिम उम्मा के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम हो जाए तो ये इंडिया से भी आगे बढ़ सकते हैं। अगरचे यहाँ पे गुर्बत का आलम है, लोग माशी तंगदस्ती का शिकार है, बेरोजगारी है, लेकिन इसके लिए सब मेन पॉइंट ये है कि आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ यूनाइटेड हो जाएं तो फिर इंशाल्लाह उनसे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो क्या वजह है साहब हम आगे मतलब यूनाइटेड क्यों नहीं हो पा रहे? और इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि दुनिया की वो कंट्रीज जो यूनाइटेड होती हैं वो आगे जाती हैं, यही मतलब है। तो इसका मतलब है इंडिया फिर यूनाइटेड है,
इंडिया में मुस्लिम, हिंदू, सिख सब मिल के आगे बढ़ रहे हैं। जी, सब मिल के आगे बढ़ रहे हैं और हमें भी यहाँ पे भी आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ जब हम मेहनत और कोशिश करेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर हमारा मुल्क पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। तो हम कोशिश कर क्यों नहीं रहे? वैसे हम कहते हैं हमने मुकाबला करना है हर चीज में, हम कहते हैं इंडिया का, आज इंडिया को हमारे से कोई डर या कोई खौफ या कोई भी, वो अपनी तरक्की की तरफ जा रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, हमारे से उन्हें आपको लग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।